मेरे दोस्तों, आज हमारा बियॉन्ड 9 to 5 जो मेरा पॉडकास्ट है उसका एपिसोड नंबर 2 है। और आज इस एपिसोड में हम एक खास शख्सियत को लेके आए हैं जो बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बियॉन्ड 9 to 5 है क्या। देखिए मेरे दोस्तों, जब हम जॉब स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, स्कूल कॉलेज में, उसके बाद हमें दो ही ऑप्शन बताए जाते हैं। पूरी दुनिया में दो ही ऑप्शन है। पहला बिजनेस, दूसरा जॉब। बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा जो नॉर्मल पब्लिक के पास होता नहीं है, इसलिए बिजनेस करना मुश्किल लगता है। इजी क्या लगता है? जॉब। तो माँ बाप सिखाते भी क्या है? बेटा, स्कूल जाना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेके आना, उससे क्या होगा? अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस का थोड़ी कहते हैं कि जॉब इज इजी। बट इस पॉडकास्ट में जो मेरा पर्पस है, आपको एक थर्ड चीज दिखाना, सिखाना कि जॉब और बिजनेस के अलावा भी कुछ है। सो लेट्स वेलकम हिमेश गर्जी। आप इनको वेलकम तो कर दिया है, लेकिन क्या मैं कुछ बता दूं, ये 30 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं और 20 ईयर तो इंश्योरेंस सेक्टर में रखते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, जहां लोगों का सपना होता है काम करने का। इन्होंने उन कंपनियों के साथ काम किया है और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम किया। सो लेट्स वेलकम हिमेश गर्जी। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। थैंक यू। आई एम ऑब्लाइज्ड। तो हिमेश गर्जी मेरे दोस्त जैसे हैं, बहुत हम एक काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते भी हैं। सो थैंक यू जी। हिमेश जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है कि आप ये इस सेक्टर में आए कैसे? क्योंकि लोगों का तो बड़ा अलग होगा ना, ये सेक्टर का पता ही नहीं होता, आप सेक्टर में आए कैसे? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई भी चाह के नहीं आता है। दैट इज द फैक्ट एक्चुअली। क्योंकि लगता है कि इंश्योरेंस बेचना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि इट वाज जस्ट व्हाट यू कॉल अनफॉर्चुनेट इवेंट विथ मी हैपेंड दैट मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पहले मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता था। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करता था और मैंने लंदन में था जब ये हादसा हुआ कि सितंबर 11th अटैक्स हुए थे। जब आई लॉस्ट माई जॉब इन लंदन, तो सिचुएशन ऐसा था कि मुझे लगा कि ये टेम्पररी फेज है और मुझे वापस नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने 6 महीने बगैर नौकरी लंदन में बिताए अपने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। और लगा कि मतलब मैं कभी ना कभी तो नौकरी पे लग ही जाऊंगा। 6 महीने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये आई थिंक इट इज गेटिंग सीरियस नाउ। बिकॉज मैं कितने महीने लंदन जैसे सिटी जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैं मेरे क्रेडिट कार्ड से जीऊं। मैंने फैसला किया कि अभी दिस इज द टाइम दैट आई शुड सीरियसली थिंक, एंड देन मैं वापस इंडिया आ गया 8 लाख रुपए का डेट्स के साथ। 8 लाख रुपए के डेट्स के साथ। दैट वाज द टाइम व्हेन मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ, मैं सिंगापुर में भी थोड़े दिन काम किया, तो सिंगापुर का मेरा जो रूममेट था उसने मुझे बुलाया कि भाई ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस करके कंपनी है जहाँ पे फ्रंट लाइन में आपको नौकरी मिल रही है, आप आ जाओ। तो मेरे को मतलब तो ईगो होता है ना जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना। तो हमने बहुत बड़ा पैसा देखा है, सेविंग कुछ नहीं किया है, एब्सोल्युटली जीरो। पैसा बहुत कमाया है, खर्चा भी कमाया है, खर्चा भी बहुत कुछ किया है। वीकेंड आते ही खत्म, सैटरडे संडे तो मतलब ऐसा मौज कर दो कि एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो हमारा ईगो एक्सेप्ट ही नहीं करा कि वो छोटा सा कुछ नौकरी है, 2.5-3 लाख रुपए साल का नौकरी है। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा ही नहीं। बट जैसे जैसे मेरा सिचुएशन खराब होते जा रहा था, क्योंकि 8 लाख का डेट, मैं रेंटेड हाउस में था, शादीशुदा था, मेरी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, 1.5 साल 2 साल की। तो मुझे लगा कि भाई अभी तो ये मतलब ये डे बाय डे मेरा कर्जा इंक्रीज ही हो रहा है, कुछ कम होने का कोई चांस ही नहीं है। 6 महीने के बाद में मैंने गया। तो जब मैं गया तो मेरा जो क्लासमेट, मेरा रूममेट था, उसका प्रमोशन हो गया था 1 1.5 साल में। मतलब मेरे से 1.5 साल, 1 साल पहले ही ज्वाइन कर दिया था और मैंने 6 महीने और डिले कर दिया, मतलब 1.5 साल में उसका प्रमोशन ही हो गया था। तो उसने बोला भाई तू तो आ तो सकता है, लेकिन मेरे ही टीम में एक वैकेंसी है, तो मुझे मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को फिर ईगो आ गया, मेरा फ्रेंड को रिपोर्ट कैसा करूं मैं। तो मतलब वो एज होता है ना कि बहुत सारा मतलब पैसा है तो है, प्रॉब्लम तो ईगो भी रहता है वो एज में। तो मुझे लगा कि भाई ईगो ईगो बाजू लगाते हैं, पहले जो दोस्त बोलता है उसकी बात सुनते हैं। तो वो दोस्त बोला कि ब्रदर, इसमें जो है बहुत सारा पैसा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज अनएक्सप्लोर्ड इन आवर कंट्री, एंड सबको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट है, अगर ये इजी होता तो सब इसी इसी में घुसते। और डिफिकल्ट काम करने में तो मजा है ना, आसान काम करने में क्या मजा है। तो मुझे लगा ये अच्छी बात।
ये अच्छी बात, अब मेरा ईगो को बिल्कुल बाजू कर दिया। तो मैंने बोला चलो चलो चलते घुसते। So, but thanks to Max Life Insurance, publicly I'm telling today, is that they have given me 25 days of training in Gurgaon. And those 25 days, आज मुझे 20-25 साल हो गए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, 20-21 साल हो गए, आज भी मैं भूल नहीं सकता। आज जो भी मैं हूँ, इट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बदौलत हूँ, वो ट्रेनिंग के बदौलत हूँ। ऑल दोज ट्रेनर्स, मेरे ट्रेनर्स, वो जमाने के ट्रेनर्स, आज भी उनका नमन करता हूँ। बिकॉज ऑफ देम आई एम वॉट एवर आई एम टुडे। एंड ये बस 20 साल ऐसे गुजर गए कि लगता है कि 20 दिन हुए बस। समझ ही नहीं आया कि कैसा 20 साल चला गया। एंड दे से इंश्योरेंस सेलिंग इज नॉट फॉर ऑल, है ना। ऐसे थोड़े लोगों को ही जमता है इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें क्या है कि हमको बहुत रिजिड होना पड़ता है, मतलब हमको रोज से फेल्यूर का सामना करना पड़ता है डेली, राइट। बस यही इनकलकेट किया है कि हमको नो कैसा सुन पाए, हाउ डू वी फेस एंड नो एवरी डे। इफ यू आर एबल टू फेस दैट नो ना, देन दिस इंडस्ट्री इज फॉर यू। इसी नो के साथ 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 मैंने 20 साल बताया। आज भगवान की दया से बहुत कुछ मैंने कमाया है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स गए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स रिवार्ड्स आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरे मैंने कमाया है। 50 ईयर्स मतलब 40 ईयर्स के टाइम से ही मुझे सोचने में लग गया, बिकॉज आई एम डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली बैक टू माई कस्टमर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग करते 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 मुझे लगा कि भाई शुड नॉट आई डू फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन माई ओन सेल्फ। तो मेरा खुद का एक अच्छा सा टर्म प्लान लिया, मेरा खुद का अच्छा एक हेल्थ प्लान लिया, सो दैट आई कैन एंटायर माय फैमिली कैन बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, एक और बात अभी नॉट रिलेवेंट है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल इज दैट आई मेट विद अ वेरी 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 ह्यूज एक्सीडेंट बिफोर जॉइनिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इतना बड़ा एक्सीडेंट कि मतलब मेरे रोड पे आ गया। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 6 months एंड आई वॉज अगेन रिकवरी करने के लिए 1 और साल हो गया। ये 1.5 साल, ये लंदन के पहले की बात है। 1.5 साल में ना कोई मुझे मतलब कोई कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की बात ही नहीं पता, हेल्थ इंश्योरेंस करके कुछ होता है ये भी नहीं पता, लाइफ इंश्योरेंस तो दूर की बात। इट वॉज जस्ट दैट आई कैन से दिस इज माई सेकंड लाइफ। अदरवाइज अगर मतलब मुझे कुछ हो जाता तो मेरा फैमिली का हालत बहुत बहुत खराब होता। दैट वॉज द टाइम व्हेन दिस इंश्योरेंस थिंग हैपेंड विद मी। मुझे लगा इंश्योरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। फॉर्चुनेटली भगवान मुझे सेकंड लाइफ दिया है। फॉर्चुनेटली मुझे पता है, और एक बात बोलता हूँ, मैंने हॉस्पिटल में 15 दिन एक्स्ट्रा स्टे किया है जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग मनी। ओके। मुझे पैसा तो अरेंज करने के लिए और एक 15 दिन पकड़ा है। 6 महीने मैंने हॉस्पिटल में था। मतलब आपका जो ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस का मूवमेंट था, जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था, वो उसने आपको मोटिवेट किया कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए। ट्रू, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ट्रू। तो हिमेश जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, जैसे हम इंश्योरेंस में जो लोग काम करते हैं स्टार्ट में, वो लो लेवल पे करते हैं। आप कब लीडरशिप रोल में आए, कब आपने अपने टीम को बिल्ड किया, कैसे की? कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको गोल शीट दिया जाता है, एक 1.5 साल का, 2 साल का, पूरा गोल शीट दिया जाता है। लोग उसको बहुत आसान लेते हैं। हमारा गोल शीट को कभी आसान इजी तरीके से नहीं लेना चाहिए, उसको शिद्दत से कंप्लीट करना चाहिए। जैसे वो कंप्लीट हुआ है, आपके नॉलेज के बगैर आप प्रमोट हो जाओगे। ये सिस्टम ड्रिवन होता है, हर कंपनी में ऐसे ही है, सिस्टम ड्रिवन प्रमोशंस होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इतना डिफिकल्ट गोल शीट है कि उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। लोगों को लगता है कि ये कैसा भी होने वाला नहीं है, तो गाड़ी चल रही है, चलने दो, तब तक चलेगी तब तक चलेगी। जिस दिन कंपनी बोलेगी भाई तू चलेगा, तब तक चलेगी। बट मुझे ऐसा लगा कि हर गोल शीट मेरे लिए भगवान के देख में था, कि मुझे लगा कि हर गोल शीट एक अपॉर्चुनिटी की तरह था। अगर मेरे को 1.5 साल का गोल शीट है, तो मैंने पहला वाला गोल शीट, जिंदगी का पहला वाला गोल शीट जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में है, ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू टेल, आई कंप्लीटेड इन 6 months। 18 महीने का गोल शीट को मैंने 6 महीने में कंप्लीट किया, और वेट करता गया मेरा प्रमोशन कब होगा। 18 महीने से पहले होगा ही नहीं। आई वॉज लाइक नेक्स्ट पोजीशन के लिए उसको एसोसिएट पार्टनर बोलते थे वो जमाने में, एसोसिएट पार्टनर इन वेटिंग करके मेरा डेजिग्नेशन। जिस दिन मेरा 18 महीने खत्म हो जाते, इमीडिएट प्रमोशन, मतलब मेरा प्रमोशन वॉज गारंटीड, ऐसा था। आप लीडरशिप रोल में आपने काम किया, अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम किया। तो आपसे एक सवाल ये है कि जब आपने मैक्स लाइफ में काम किया या रिलायंस में काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों जगह? मैक्स और एक कौन सा कंपनी बोले आपने? रिलायंस। रिलायंस। और सी हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, राइट।
मैक्स मेरा पहला कंपनी है एंड कोइंसिडेंटली मेरा आखिरी कंपनी भी है, राइट? मैंने जिंदगी मैक्स से शुरू करी और जिंदगी मैक्स से ही क्लोज किया। तो मैक्स मेरे लिए मतलब माँ और बाप के समान है। तो मैं किसी कंपनी को भी अगर कंपेयर करूँ तो मैं कभी मैक्स को ही ग्रेट समझूंगा, क्योंकि ये मेरा मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है। हालांकि मैंने रिलायंस में काम किया, बहुत बढ़िया कंपनी है। मैंने एचडीएफसी लाइफ में काम किया, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में काम किया। जैसे मैंने बोल रहा था कि जब आप पैदा होते हो जो घर में, वो घर कैसा भी रहे आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो वो है मेरे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। हालांकि बहुत बढ़िया कंपनी है रिलायंस। रिलायंस में क्या है, ब्रांड वैल्यू इज वेरी वेरी when compared to any other company, क्योंकि थैंक्स टू मिस्टर धीरू भाई अंबानी एंड एंटायर अंबानी फैमिलीज, रिलायंस आज के जमाने में ना, हम गांव-गांव भी जाते हैं, छोटे-छोटे गांव में। जब रिलायंस में काम करता था, मैं एंटायर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हेड था इन एजेंसी। तो मैंने जब गांव जाता था तो रिलायंस का नाम छोटे-छोटे गांव में ना, छोटे मतलब 5,000 काइंड ऑफ गांव में, जब हमारा स्टेट हेड आ रहे करके जो लोग बोलते तो लोग इकट्ठा होते थे और मैं धीरू भाई अंबानी जी का नाम लेके मेरा धंधा करता था। सो मुझे एक बात आपसे पता चली है कि आप 52 में आपने अपनी जॉब को छोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया। उसमें भी हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है कि जब आपने एक हाई पोजीशन पे काम किया तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि लो पोजीशन का चैलेंज अलग होता है और हाई पोजीशन का चैलेंज अलग होता है, वो भी बताइए। हायर पोजीशन में चैलेंज ये है कि आपके आपको लोग देखते हैं, दे ट्राई टू कॉपी यू, दे ट्राई टू फोटोकॉपी यू, दे ट्राई टू बी लाइक यू। तो हमको एक रोल मॉडल की तरह करना है, हमको मतलब एब्सोल्यूट डिसिप्लिन रहना है। मतलब हमको लोग जब देखते हैं तो एक आंख से नहीं, मतलब ऑल 360 डिग्रीज एंगल से लोग हमको देखते हैं। मैं टाइम पे ऑफिस आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं अगर कोई गलत चीज हो रहा है तो मैं कौन से व्यू से देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई कोई सिग्नेचर फोर्जरी हो गया किसी, या कोई मिस सेलिंग हो गया, कोई कस्टमर ऑफिस को आ गया बोलता है कि मुझे मेरे साथ मिस सेलिंग हो गया, उसको मैं कैसे देखता हूँ? Is it I am supporting my staff, or am I supporting the customer, or I am supporting the fact? So as a leader, I should always support the fact. तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना होता था कि जब भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आता तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता था, और मैं सच का ही साथ दिया था, अभी अभी भी दे रहा हूँ, देता हूँ जिंदगी भर, क्योंकि वो भी एक रास्ता है जो हमको करेक्ट चीज पे चलाता है। लीडरशिप रोल में ये एक चैलेंज है। सो आप लीडरशिप रोल में भी रहे, तो मेरा एक सवाल है कि आपने आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करते अपनाते थे, और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे? क्योंकि टीम मैनेजमेंट एक रोल लेता है अगर इस सेक्टर में देखा जाए तो। दो क्वेश्चन एट ए टाइम पूछ लिया आपने, खुद को मोटिवेट करने के लिए और टीम को मोटिवेट करने के लिए। पहले मैं खुद का बताऊं, खुद को मोटिवेट करने के लिए मेरे जिंदगी में 4-5 ऐसे बॉसेस मिले ये 20 साल में जो सचमुच रोल मॉडल है। तो मैं जब भी हम अपने आप को डिमोटिवेट होते देखता हूँ ना, कोई चीज पे बिजनेस बहुत प्रेशर हो गया है, या बिजनेस नहीं हो रहा है, या जो जो तरीके से मुझे टीम बनानी थी वो टीम बन नहीं पा रही है, जो भी तरीके का डिमोटिवेशन अगर मेरे लाइफ में आता था, तो मैं बस वो 4-5 बॉसेस मेरे जिंदगी में जो है रोल मॉडल्स, उन लोगों को याद करता हूँ, उनको फोन घुमाता हूँ एटलीस्ट, या व्हाट्सएप में कुछ मैसेज करता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यस, व्हेन दीज पीपल आर, मतलब वो भी तो मेरे मेरे पोजीशन में वंस अपॉन अ टाइम थे, आज मेरे से ऊपर है, मतलब वो भी तो मेरे मेरे कंडीशन में, मेरे पोजीशन में थे शायद। तो मैं जब बात करता हूँ उनसे, थोड़ा मोटिवेशन लेता हूँ अपने आप पे, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब जो टीम की बात आती है, जब मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ भाई, एक एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट से बाहर निकले वाला आदमी, आज भी मैं ठीक तरह से चल नहीं पाता, आज भी मैं रनिंग बस नहीं पकड़ पाता, आज भी मैं मूवी थिएटर में सीधा ठीक तरह से बैठ नहीं पाता, क्योंकि मेरा पैर स्ट्रेट रहता है, और लोग जो जाते हैं थिएटर में बेचारे गिर जाते हैं अंदर रात के अंधेरे में, मूवी थिएटर में। तो ये पूरे मुझे वो प्रॉब्लम्स है विच आई एम फेसिंग टुडे। इतने प्रॉब्लम्स के साथ अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मेरे पास सिंपल नॉर्मल ग्रेजुएशन है, मैं कोई एमबीए डबल एमबीए कुछ नहीं, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ। एक सिंपल ग्रेजुएट कितना कर सकता है, तो आप तो मतलब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और मैं फाइनेंशियली बहुत वीक बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स आर लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरा सिचुएशन अगर यहाँ से वहां लेके आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ले आ सकते? मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही बैकग्राउंड है, ना ही क्वालिफिकेशन है, ना ही ग्रेट सपोर्ट है फ्रॉम एनीबॉडी। इट इज जस्ट दैट आई वांटेड टू डू, आई डिड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आप भी कर सकते हो।
बस ये लोग शिद्दत से काम करना सीखिए, आपको जो मतलब चाहिए वो मिलेगा। मतलब आप उनको अपनी स्टोरी से मोटिवेट करते थे हाँ जी, मेरा ओन एग्जाम्पल के साथ। और खुद को मोटिवेट करते थे अपनी सीनियर की स्टोरी से। करेक्ट। सो मेरा एक सवाल है, आपने 20 साल ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगाए हैं अपने, तो अगर कोई नया अभी ज्वाइन करना चाहेगा उसको क्या गाइडेंस देंगे आप? नया बंदे को बोलूंगा कि ब्रदर, चैलेंज अगर नहीं है जॉब में, तो वो जॉब प्लेन ईसीजी लाइन के टाइप हो जाएगी। एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन ईसीजी लाइन, राइट? ईसीजी लाइन शुड बी ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। तभी तो जिंदा है आदमी, तभी लगेगा मजा, तभी आएगा पैसा। इंश्योरेंस इज ए डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू सेल, नो डाउट अबाउट इट। एंड डिफिकल्ट प्रोडक्ट को ही ज्यादा पैसा मिलता है, आसान प्रोडक्ट को कहां से मिलेगा? अगर मुझे साबुन बेचना है, मुझे टट्टू क्या बोलते हैं, मशहूर साबुन, तो मशहूर साबुन है ऑलरेडी भाई, कस्टमर्स आर कमिंग टू सुपरमार्केट टू बाई। आप किस लिए काम करोगे? आप जाके क्या बेचोगे? इंश्योरेंस खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा, इंश्योरेंस खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा। जाएंगे उसके घर और हम समझाएंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। एंड पैसे की बात छोड़ो, इट्स ए नोबल कॉज। अभी मुझे लगता है कि 20 साल के बाद में जो भी कस्टमर्स को मैंने हजारों पॉलिसीज बेचा है अब तक, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम क्लेम्स मैंने देखा है, बहुत कम, दिन के 3-4 क्लेम्स शायद मैंने देखा लास्ट 20। बट जो भी 1-2-3 क्लेम्स देखा है, बहुत इमोशनल सिचुएशन, मुझे मतलब भगवान के टाइप में ट्रीट करते हैं लोग जब क्लेम आता है। एंड जब क्लेम का चेक लेके हम उसके घर को जाते हैं, घर में फैमिली मेंबर्स रहते हैं, मतलब वो लोगों के आंखों में तो आंसू है ही है, बट उनको एक भगवान नजर आता है कि अच्छा हुआ कि भाई आपने उनको इंश्योरेंस दिया था, अगर नहीं दिए होते तो आज हमारा हाल क्या होता। तो इट्स अ वेरी नोबल कॉज। आई वुड से टू न्यू पीपल, प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मैं विनती है आपकी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत 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 चांसेस, अपॉर्चुनिटीज है और बहुत वैकेंसीज भी है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। एक एग्जांपल देता हूँ नेगी जी यहाँ पे, इज दैट इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन और सिर्फ 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ही है। मैं कंपेयर करता हूँ यूएस पॉपुलेशन से, यूएस में पता है कितना पॉपुलेशन है? 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अराउंड 35-36 करोड़। सरप्राइज हो जाओगे आप, 2000 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, 2000। एंड अभी भी ऑल these 2000 companies are absolutely doing well and profitable, and most of them are operating majority from in US itself। ऐसा नहीं है कि बाहर कंट्रीज से पैसा कमा के लेके आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अगर वहां पे 2000 कंपनीज है फॉर 35 करोड़ पॉपुलेशन, तो उसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन इज 3 टाइम्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो दैट मीन्स हमारे पास 6000 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ सकते हैं। उतना पोटेंशियल, उतना पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक सवाल फिर से आता है आपके लिए कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो कंपनी में जॉब करते हैं और दूसरा जो एजेंट होते हैं जिनके पास पूरा फ्रीडम होता है, उनको कोई रिपोर्टिंग नहीं करना, कितने बजे आए कितने बजे गए। क्योंकि बियॉन्ड 9 to 5 में तो पूरा ये है ना कि जिनको मतलब बॉस को सुनना ही नहीं है यार, अपना काम काम किया, मस्ती मारी, पैसा आया जेब में। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप वो इंश्योरेंस लोग सेक्टर? तो बहुत बढ़िया है, वो हमसे ज्यादा कमाते हैं, हमसे ज्यादा फ्री टाइम होता है उन लोगों के पास। अभी वही तो कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम coaching business, I also run my insurance advisory business as well, right? I give financial planning to my own customers, मेरे पुराने customers आज भी मेरे साथ हैं। एंड आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं आपके साथ आराम से बात कर पा रहा हूँ। एक्चुअली टुडे इज वर्किंग डे, लोग पूरे टेंशन में होंगे, टारगेट अचीव करने में टेंशन में होंगे। माय काउंटर पार्ट्स अगर मुझे देखते हैं इस तरह, तो शायद एनवी होगा उन लोगों को, क्योंकि अगर मैं ऑफिस में रहता तो दिस इज द टाइम वेयर मॉर्निंग 10:30 हडल खत्म होता है, प्रेशर आता है, कितना बिजनेस होगा, कमिटमेंट दो, शाम तक होगा नहीं होगा, ऑल द टेंशन, राइट? तो यस, एज आपसे आपने आपने अच्छा 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 पूछा है, दिस सवाल वाज वेरी गुड। दैट यस, इंश्योरेंस जो एजेंट्स होते हैं, जो इंश्योरेंस बिजनेस में होते हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम होता है एंड बहुत सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि अपर लिमिट ही नहीं है। कि जितना ज्यादा आप, नहीं है। अपर लिमिट ही नहीं है।
आपको 1 करोड़ कमाना है साल में, आसान से कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास अपर लिमिट ही नहीं है। एंड कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन भर भर के है 140 करोड़। नो इंश्योर्ड पीपल आर लेस देन 10%। मतलब यू कैन इमेजिन द पोटेंशियल। अच्छा, इसमें जो अवार्ड होते हैं ना, जैसे मैंने बहुत सुना हुआ है, MDRT, TOT, COT, इनके बारे में कुछ बताइए ताकि लोग इंस्पायर हों। See, for insurance agents, okay, we also call them insurance advisors. MDRT करके होता है, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। आज के तारीख में इट इज अप्रोक्सीमेटली 41 lakhs ऑफ प्रीमियम करना होता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर, और 11.5 लाख रुपीज कमीशन। बोथ वेज यू कैन। अगर ये होता है तो आपको एमडीआरटी फोरम का मेंबर बनाया जाता है। मतलब एमडीआरटी एक ऐसा क्लब है जो यूएस में इट वाज फाउंडेड इन सम 1800 सेंचुरी, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन फ्रॉम दैट टाइम आज तक एमडीआरटी पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे ऑस्कर अवार्ड के टाइप में ट्रीट किया जाता है। You know, anybody who is qualified with MDRT is as good as having an Oscar award in film industry. उस तरह का होता है। एमडीआरटी में 3 लेवल होते हैं। एमडीआरटी इज द फर्स्ट एंड बेसिक लेवल, उसके ऊपर होता है कोर्ट ऑफ टेबल, दैट इज सीओटी, उसके ऊपर होता है टॉप ऑफ टेबल, दैट इज टीओटी। एमडीआरटी का 3 टाइम्स होता है कोर्ट ऑफ टेबल, उसका 5 टाइम्स होता है टॉप ऑफ टेबल। टॉप ऑफ टेबल करना है मतलब वेरी 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 डिफिकल्ट, बट ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस थिंग इन द वर्ल्ड। एंड ये वर्ल्ड के एसोसिएशन है, तो वंस इन ईयर ये सब जनरली यूएस में ही मिलते हैं, एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द यूएस। तो ये लोग जब मिलते हैं तो नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड लोग मिलते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस होगा। बहुत बड़े बड़े फाइनेंस गुरुज के साथ हम मिल सकते हैं। तो दैट इज एडवांटेज ऑफ गेटिंग इनटू एमडीआरटी। तो मैंने भी देखा है ना, जो MDRT क्वालिफाई करता है ना, तो फिर कभी कभी ढोल बजाती है, ढन 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 ढन, पार्टी होता है। मुझे इंडियन वो स्टाइल, दूल्हा होता है। इंडियन स्टाइल। क्या दूल्हा बनाया था उसको। यहाँ दूल्हा बना देते, दूल्हा दुल्हन बना देते। मतलब वो प्राइड होता है। तो ये जो ब्रांच से वो एमडीआरटी बनता है, स्पेशली अगर ब्रांच छोटा गांव से है ना, तो पूरा गांव गांव इकट्ठा होता है उसको दूल्हा बनाने के लिए। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और यहाँ तक सुन रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी है बुरा बनने की। बार बार लोग आपको दूल्हा, अपने धंधा अपने कोई और खर्चा करेगा। वो यस, खर्चा आपका नहीं होता है, जो अपने बैंड वाले बजेगा, पीछे लोग नाचेंगे बचेंगे, उसका आपका खर्चा आपका नहीं हो, कंपनी का है। कंपनी का है। एक और बात बोलता हूँ, आप मतलब दिस इज ऑल्सो बी शॉकिंग फॉर यू, इज दैट अगर मुझे यूएस जाना है, वीसा आना उतना आसान नहीं है, स्पेशली यंगस्टर्स। शायद मेरे वैसा एज में शायद मिल जाएगा फिर भी, लेकिन यंगस्टर्स को वीसा यूएस का मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि वहां जाकर सेटल हो जाओगे, है ना, बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर एमडीआरटी बन जाओ, वो बुलाएंगे आपको। चलिए, और अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपने तो अपना फ्यूचर प्लान करके आपने 52 की एज में रिटायर हो गए, और आप मजे से कोचिंग यूनिवर्सिटी में आप हैं, और मैं भी 36 में रिटायर हो गया। आपको देख के तो envy होता है मुझे। मुझे पता ही नहीं था कि आप 36 पे रिटायर हो गए करके। मुझे पता चला तब पहली बार बोले थे आप मुझे गोवा में, तो मुझे लगा कि आप शायद मुझे 10 साल पहले मिलते तो मैं एटलीस्ट 40 में रिटायर होता। हाँ, सो रिटायर करने के बाद मैं तो कोचिंग का काम कर रहा हूँ, और आप भी कोचिंग का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप किसी की कोचिंग करते हैं। जी, मुझे एक बहुत पेनफुल सिचुएशन मुझे देखने मिल रहा था। मैं जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, 10 साल मैंने एजेंसी में था और बैलेंस 10 साल मैंने बैंक इंश्योरेंस में था। जब बैंक इंश्योरेंस में था तो बिजनेस बैंक एम्प्लॉयज करते हैं, तो बैंक एम्प्लॉयज को तो मतलब टारगेट तो है ही है, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी एक प्रोडक्ट है। तो इफ नॉट दिस एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय, इफ नॉट सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, कोई ना कोई करेगा ब्रांच में, टारगेट ऑफ ब्रांच खत्म हो जाता है। लेकिन एजेंसी उसी जहाँ पे उसको सेम ब्रांच में जहाँ पे मैं बैठता हूँ, उसी ब्रांच में एजेंसी वाले मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं, जो एजेंसी चलाते हैं, जो एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं और बिजनेस चलाते हैं। वहां पे दिक्कत ये होता कि मैं आज कोई एजेंट को सक्सेसफुल पाता हूँ, उसको कुछ छोटा अवार्ड मिलेगा, उसको ऑफिस को बुलाते हैं, कुछ अवार्ड देते हैं, भले वो कोई क्लब क्वालिफाई कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आफ्टर 6 मंथ बोलता हूँ, अरे भाई वो राम जी कहाँ पे चले गए? नहीं, राम जी तो आजकल आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो एक बार राम जी को फोन करा जाए, तो राम जी को ऐसे, सर जी आप 6 महीने पहले आपने ये अवार्ड लिया था, आप कहाँ चले गए? क्या नहीं यार, वो मतलब अभी हो नहीं रहा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे मैंने क्लियर कर लिया, अप्रोच कर लिया।
अभी आगे मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। तो पॉइंट हियर इज दैट पीपल डोंट गो टू रिफर्ड मार्केट। दिस इज वन बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं जितना भी उनको समझाऊं, वो रिफर्ड मार्केट को जाते ही नहीं। जो गया वो और थोड़े दिन टिकेगा, क्योंकि रिफर्ड मार्केट में बेचना आसान नहीं है, क्योंकि नेचुरल मार्केट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े आंसर्स देंगे व्हाट एवर यू हैव लर्न। बट जब रिफर्ड मार्केट में आप जाओगे तो कस्टमर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि दैट इज असली सेल, दैट्स एक्चुअल सेल। जब आपको नॉलेज लेवल्स नहीं है टू फेस दोस क्वेश्चंस, आपका सेल नहीं होगा। जब आपका सेल नहीं होगा तो आपको लगेगा आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। आप अपने आप को नहीं भले, मतलब यू विल नॉट गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योरसेल्फ, यू विल ऑलवेज से दैट प्रोडक्ट में दम नहीं। हाँ यही हाँ हाँ प्रोडक्ट में दम था पहले नेशनल मार्केट में जब सेल करते थे आप, हाँ, हाँ। है ना? तो तब दम था, अभी दम कहाँ चला गया? प्रोडक्ट में दम नहीं है करके सोच के देन दे विल गिव अप। दिस इज अ पेन पॉइंट। उसमें उनकी भी गलती नहीं है। गलती ये है कि उनको हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं है। जो ट्रेनर होता है ब्रांच में, एक ही ट्रेनर होता है हजारों एजेंट्स के लिए। वो एक ट्रेनर का काम होता है कि उनको कोचिंग दो, प्रोडक्ट सिखाओ। प्रोडक्ट सिखाओ इज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आगे बढ़ाओ इज नॉट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो तो काम आप कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो काम जो सेल्स मैनेजर होता है ना, जिसके अंडर ये लड़का लड़की जो भी है, जो एजेंट है, वो सेल्स मैनेजर का काम लेता है एक्चुअली। सेल्स मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दो होता है, रिक्रूट एंड डेवलप। रिक्रूट एंड डेवलप। तो ये सेल्स मैनेजर क्या करता है, डेवलप के नाम पे नेचुरल मार्केट को घूमता है, लेकिन जब रिफर्ड मार्केट में जाता है, ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है ना, इट विल टेक टाइम। उसके साथ जाना पड़ता है, उसके साथ थोड़े कॉल्स डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, वो डिमोटिवेट होता है, उसको मोटिवेट करना होता है। ऑल द टाइम टेक्स। तो इतना प्रेशर होता है बिजनेस का कि ये टाइम उसके पास नहीं है। उसको लगेगा एक और बंदे को ढूंढते हैं, रिक्रूटमेंट वाले को, जिसका नेचुरल मार्केट अभी भी अच्छा है, ये इधर से ऊपर उधर फोकस कर देगा, क्योंकि उसको हर दिन धंधा करना चाहिए और हर दिन उसको कमिटमेंट देना है बॉस को, और हर दिन उसको यूनिक आंसर भी करना है अगर बिजनेस नहीं होता है तो उसको लगेगा ये पुराने वाले के पीछे गिरने से नए वाले के पीछे गिरूंगा, सो दैट उसका नेचुरल मार्केट अभी भी जिंदा है। तो वो ये बेचारा अकेला हो गया। तो मुझे लगा कि वाई इज दैट आई शुड नॉट कैच होल्ड ऑफ दीज पीपल। ऐसे वाले बहुत बंचेस में अवेलेबल है इन द कंट्री। तो मुझे लगा ये जो बेचारे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ूं, बिकॉज इन लोगों को थोड़ा सा टाइम देने वाला चाहिए, और मेरे पास बहुत टाइम है आज। क्योंकि आप तो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। हाँ जी। तो 20 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस मार्केट का, वो ही आप आगे यूज कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो अवार्ड्स रिवार्ड्स मुझे मिले हैं ना, ये बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर शायद ये इंडस्ट्री नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता, क्योंकि मैं सिंपल नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ। जो भी मेरा ग्रेजुएशन के हिसाब से जो भी मैं नौकरी करता था, वो नौकरी चली गई बिकॉज ऑफ सितंबर 11 अटैक्स। अभी मैं अगर ये भी नहीं रहता, ये इंडस्ट्री ही नहीं रहती, और वो इंडस्ट्री मुझे निकाल दी, तो मैं जाता कहाँ? मुझे कुछ नहीं आता। आज भगवान की दया से सब कुछ है मेरे। थैंक यू सो मच भगवान, कि आज ये इंडस्ट्री की बदौलत सब कुछ है। तो तो मुझे जो लगा भी लोग वापस मुझे इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ करना है। जो लोग भी इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है। और अलग अलग जॉब, जैसे जो फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं, फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है। कंपनी उनको एज ए किंग की तरह ट्रीट करती है, मतलब राजा हो वहां का उनका, एब्सोल्युटली वो जो करेक्ट। बोलेगा वो इम्प्लॉय को करना पड़ेगा कंपनी के। बट एक चीज है, सेल्स आना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल है जो मेरे को बड़ा चुभता है कि इंडिया में कितने लोग एमडीआईटी क्वालिफाई करते हैं और कितने एजेंट हैं। जो दुख की बात है, एब्सोल्युटली दुख की बात है, वी हैव अबाउट 78 लाख एजेंट्स इन इंडिया, लेकिन ओनली 9% ऑफ देम आर एमडीआईटीज। ओके। तो ये दुख की बात है, इसलिए है कि सेम थिंग अगेन आई एम टेलिंग, ये जो 9% जो बोल रहा हूँ ना, ये लोग हैं जो बार बार एमडीआरटी बनते हैं। ये लोग हैं जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस रिफर्ड मार्केट में जाना है, और एब्सोल्युटली शर्मने की बात नहीं है। से हम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। हम इंश्योरेंस, लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस लोगों के पीछे पीछे, इंश्योरेंस एडवाइजर लोगों के पीछे पीछे गिरता है। पीछे पीछे गिरना नहीं चाहिए। माय फ्रेंड्स, whoever आर लिसनिंग टू मी, किसी के पीछे मत गिरिए। आप वैल्यू क्रिएट कीजिए, वो कस्टमर आपके पीछे गिरेगा।
आई एम गारंटीइंग यू दिस। कि आपको वैल्यू क्रिएट करना है, वो वैल्यू कैसे क्रिएट करा जाता है वो मैं सिखाऊंगा। मीन्स आप इंश्योरेंस सेक्टर में पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, आप फुल टाइम अपनी मर्जी से अपने टाइमिंग के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी के साथ के एज ए एम्प्लॉय काम करना है कब। एब्सोल्युटली करेक्ट। और जब चला जाएगा तो आपको चाहिए कोच जो वो गाइड कर सके। और हिमेश जी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, कितने लोग इनके अंदर टीम में काम कर चुके हैं और आप कितने लोग इनसे सीख रहे हैं। और वो जो मैंने अभी डाटा इन्होंने बताया ना कि 78 लाख एजेंट हैं, सिर्फ 9% क्वालिफाई करते हैं। अब जो 91% फेल हुए वो क्या हुआ? ये फेल नहीं हुए, ये बेचारों का कोई है नहीं, एज आई टोल्ड यू, हैंड ओवर सेल्स नहीं मैनेजर है, ही नहीं, हैंड उसका ओवर कोई करने गाइड ही वाला नहीं। कोई नहीं है। करेक्ट, इसलिए वो फेल हो गए, है ना, वो नहीं अचीव कर पाए। तो ये उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन्हों जी आपका नंबर यहाँ हम डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि लोग आपसे 100% कांटेक्ट कर प्लीज, सकें। नंबर भी कर दीजिए, ईमेल आईडी भी कर दीजिए, मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, मेरा लिंक्डइन भी है, मेरा यूट्यूब भी है। आप सब ऑल ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स मैं आपको परमिशन देता हूँ, प्लीज डिस्प्ले। सो मच, इनफैक्ट आप मेरा परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक नोबल कॉज है टू रीच मेनी पीपल। अगर मैं ये पॉडकास्ट के जरिए अगर 5 लोगों को भी करियर दिखा पाऊं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम किया, और आई विल बी थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू दिस इज हैपेंड। तो जितने भी लोग हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बट कंपनी का जॉब करना नहीं चाहते, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, जो अभी हैं एज एजेंट और एमडीआरटी टीओटी सीओटी सिर्फ सुन रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आज का कस्टमर ना, आज का जमाने का कस्टमर स्पेशली, अभी जो नया ट्रेंड आया है ऑनलाइन का, आज का कस्टमर ना सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट को ही भाव नहीं देता। इसलिए नहीं देता क्योंकि कस्टमर को आज भी लगता है कि इंश्योरेंस एक नॉट रिक्वायर्ड काइंड ऑफ चीज है। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस के बारे में पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाता। अगर मैं कहीं लैंड खरीदूं ना, एक जगह खरीदूं ना, उसके बारे में मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि भाई आई बॉट ए लैंड, आई बॉट ए फ्लैट। लेकिन कभी कोई नहीं बोलेगा कि आई बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माई सेल्फ, कभी नहीं बोलेगा। वो पूछेगा भी नहीं किसी फ्रेंड को तू लिया क्या करके। वो अनफॉर्चुनेट है, वो शायद शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। मैं ऐसा प्रे करता हूँ चेंज होना चाहिए कि इंश्योरेंस भी पब्लिकली डिस्कस हो जाए, होना चाहिए। एंड जिस दिन वो होगा हम सबका काम और आसान। जाते जाते आपसे पूछते हैं कि आपके लिए कुछ सक्सेस मंत्र देना चाहते हैं लोगों को। सक्सेस मंत्रा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि कुछ है, कि क्विक ऐसा कोई चूरन है जो हम खाए हम लोग को सक्सेस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर के बारे में भला सोचो, आपका सक्सेस होगा। यही सक्सेस मंत्र आपका। कस्टमर का ही भला सोचो, आपका भला वो ऊपर वाला देखेगा। यही आप सक्सेस कस्टमर मंत्र। के लिए है, आपके लिए वो है। सो आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बहुत सारी किताबें भी हैं। कोई अपनी फेवरेट किताब बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे डॉटर के है। ओके, तो मैं पुअर डैड रिच डैड 2-3 बार पढ़ा हूँ, बट उससे ज्यादा ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता नहीं हूँ। मुझे बहुत शौक है किताबें पढ़ने का, लेकिन पता नहीं, इट्स माय वीकनेस, मैं बहुत कम किताबें पढ़ा है। बट ये जितने भी किताबें आप पूरे देख रहे हैं, ये सब मेरे डॉटर ने कंप्लीट की है। कम से कम 400-500 किताबें तो मेरी बेटी ने कंप्लीट किया है। चलिए, इसके साथ हम पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और जी हम हिमेश जी का नंबर डिस्प्ले कर देंगे, उनका ईमेल आईडी डिस्प्ले कर देंगे। जिसको भी उनसे कुछ इंश्योरेंस के बारे में कुछ सीखना हो और इस फील्ड में अपना करियर बनाना हो, वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। निखिल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस गोपाल जी। इट वाज रियली रियली नाइस having you asking so many questions, and I was very very happy to answer all those. And God bless you and your थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम किसी और गेस्ट को बुलाएंगे और कुछ और सीखेंगे।